अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। डीसी रोटर पंप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किस वजह से ये ख़राब होता है, इसको दोबारा सेट करने के लिए टोटल जो है आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। यहाँ मोटर से लेकर और इसके राड की मंजिल तक जो है मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ आ सके और बआसानी जो है आप इसको बगैर पैसे लगाए आप घर में ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड, ये मेरे पास अभी एक ओपन पड़ा है पंप। इस पर मैं मुकम्मल जो है आपको सेटअप बाय सेटअप तफसील बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें ख़राब होती हैं जिसके बायस ये चलने से हट जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, ये बैक साइड पर इसकी मोटर होती है, ये डीसी मोटर। ये आपके सामने मैंने इसका ग्लास भी ओपन करके रखा। ये किस वजह से रखा दोस्तों कि ये जब हम डीसी पावर देते थे तो ये ऑन नहीं होती थी। ठीक है, पहला फॉल्ट। और वो कौन सी जगह पर होता है ये भी मैं आपको कंप्लीट इंशाल्लाह बताता हूँ कि यहाँ पर इसके कार्बन लगे हुए होते हैं, ये देख लें, जिसे हम सिक्के भी कहते हैं और कार्बन भी। ये 2 और 4 लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये साथ इसके जो है टच होने से, ये आप गौर से देख लें, ये जो है ये टच होने के बायस बिल्कुल ये जाम हो जाते हैं। स्प्रिंग भी इसके ख़राब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ पर हल्का सा पानी की जब निमी पड़ती है तब भी ये जाम हो जाते हैं, जिसके बायस ये टचिंग नहीं करते और ये मोटर जो है ये ऑन नहीं होती। तो सबसे पहला फॉल्ट हमारा ये जो मैंने इसको क्लियर कर दिया। अभी इंशाल्लाह ये बिल्कुल इजी आसानी से जो है दोबारा यहाँ पर लग जाएगा। इसी तरीके ही आपने इसको दोबारा लगा देना है। हालांकि यहाँ से बड़ी साइड से इसको ओपन नहीं करना पड़ता, ये छोटे से यहाँ पर 2 काबले होते हैं जनाब। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम पड़े तो आप बैक साइड इसकी खोल लें, अगली साइड पे कुछ भी ना करें। तो ये एक इंफॉर्मेशन के मैंने आपको इसका आर मिक्सचर भी दिखा दिया। और इसके बाद अभी मसला जो है मेन वो आपको तसल्ली से बताता हूँ कि अक्सर ही ये जो है ना ये जाम हो जाते हैं, जिसके बायस बिल्कुल ऑन नहीं होते। तो इसमें भी 2 किस्म के मसले होते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको कन्फर्म और क्लियर करके बताऊंगा कि जब हम बैटरी वाली या पावर सप्लाई वाली तार यहाँ पर लगाते हैं इस जगह पर तारों पर, तो फौरी तौर पर अगर गर्म होने लग पड़े ये तारें तो समझ लें कि आपकी ये जो मोटर है ना ये तकरीबन ठीक ही होगी। और उसके बाद हमारा अगली साइड पे मसला है, वो कौन सी जगह पर ये भी मैं आपको सेटअप बाय सेटअप बताता हूँ। सो फ्रेंड, इसकी अगली साइड पे मोटर वाली जगह पर यहाँ पर एक सील होती है जो कि बैक साइड पे पानी को नहीं जाने देती। और इसके आगे जो है ये 2 चीज़ें लगी हुई होती हैं, जबकि मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। जी फ्रेंड, तो वो कौन सी चीज़ें हैं ये देख लें। ये एक यहाँ पर रबड़ है आपके सामने और एक राड। इसको हम राड भी कहते हैं और वर्म भी कहते हैं, चाहे आप कोई भी ज़बान यूज़ कर लें। अगर ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं जिसके बायस पूरी की पूरी मोटर जो है ये जाम हो जाती है। ये आप खुद गौर से चेक कर लें, यहाँ पर ये जंग लगने के बायस बिल्कुल ये जो है ख़राब हो चुका है। जबकि अगली साइड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देख लें बिल्कुल ये यहाँ पर ब्लैक हुआ पड़ा है ये आपके सामने। तो ये चलने के काबिल नहीं रहा दोस्तों। जब इसमें ये ऑन होता है वर्म पानी खींचने के लिए, तो यहाँ पर जैसे ही अगली साइड पे ये काम करता है ये बिल्कुल जाम हो जाता है यहाँ पर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये नहीं कि अब इसी को ठीक करना पड़ेगा, ये आपको दोनों चीज़ें जो हैं ये तब्दील करनी पड़ेंगी, रबड़ भी और वार्म भी। तो इसके साथ जो है ये बिल्कुल क्लियर और कंफर्म हो जाएगा। तो इसको लगाना कैसे है दोस्तों, आपने यहाँ से आसानी से खोल लेना है। इस जगह पर जो है मोटर की ये देख लें
यहाँ पर प्लास डालकर आप हाथ की मदद से इसको खोल सकते हैं। खोलकर बिल्कुल आराम से जो है आप दोबारा न्यू खरीदेंगे जब, तो यहाँ पर वैसे ही उसी तरीके आपने ये वाला लगा देना है यहाँ पर पेच डालकर। और इसके आगे रहा दोस्तों नेक्स्ट हमारा ये ग्लास। ये भी आपको फिटिंग करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि एक साइड देख लें इसकी, यहाँ पर बिल्कुल ये जैन लगा हुआ है रबड़ का, और दूसरी तरफ जो है ये बिल्कुल खाली है। तो न्यू भाई जब भी इसको ओपन करेंगे वो परेशान होंगे शायद कि हम भूल गए इसको अब फिट कैसे करें। तो भाई परेशानी मत लें, ये देख लें आपने ये जो रबड़ वाला हिस्सा है ये निचली तरफ इस तरफ रखना है, और ये खाली जो ग्लास वाला हिस्सा है ये आपने इस तरफ रखना है। जबकि मैं अभी इंशाल्लाह आपको लगाकर चेक करवा देता हूँ। सो फ्रेंड अभी ये देख लें आपके सामने ये वार्म, यहाँ से हम इसी ग्लास को अंदर की तरफ गुजारेंगे इस तरफ। ये देख लें बिल्कुल ये अपनी जगह पर जो है ये फिट बैठ गया। बाकी रहा ये बैक साइड, यहाँ पर देख लें ये वही जहाँ पर प्लास्टिक वाला जैन लगा हुआ है रबड़ वाला, तो यहाँ पर जो है आप इस रबड़ को लगा दें। ये जो चूड़ी वाला रबड़ होता है यहाँ पर आप इस तरीके से लगा दें। अगर मिसाल के तौर पे वारम जो है जिसको राड कहते हैं वो हल्का फुल्का अगर जाम हो, उस पर रगड़े ना लगे हुए हों, तो उसको जो है आप हल्की सी ग्रीस लगाकर यहाँ पर ये रबड़ डाल दें, क्योंकि वो भी बाज़ औक़ात जाम हो जाता है जिसके बायस वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी रहा कि इसकी बैक साइड कैसे फिट करते हैं। तो ये देख लें दोस्तों ये आपके सामने ये नीचे वाली साइड जो कि बिल्कुल ये दो काबले जो हैं इसके ओपन करके इसको जो है आप आराम से इसी जगह पर डाल दें, और ऊपर से ये काबले टाइट कर दें। ये बिल्कुल आपका कन्फर्म और क्लियर हो जाएगा। ये मुकम्मल तफसील थी दोस्तों जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर दो चीज़ों का ये फॉल्ट जो है आपने जहन में रखना है, एक ये जाम होने वाला और एक ना ऑन होने वाला। जाम में और ना ऑन होने में दो किस्म के फ़र्क होते हैं। जबकि हमारी ये मोटर ठीक होगी या मिसाल के तौर पे जली हुई होगी यहाँ पर कपर, तब भी जो है उसको जैसे हम तारें लगाएंगे वो हीटअप होगी। और उसके बाद अगर तारें लगाने से ना ही हीटअप हो रही है और ना ही मिसाल के तौर पे ऑन हो रही है, तो इसको यहाँ से घुमाते हैं, ये हमारा राड भी बीच में जो है ये घूम रहा है, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर जो सिक्के लगे हुए होते हैं कार्बन, उनका मसला होता है। आप उसको जो है हल्का सा मशीनी ऑयल डालकर वॉश कर लें, थोड़ा सा हिल चुल करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। ये मुकम्मल तफसील थी दोस्तों जो मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।